लाख बार वंदना, करोड़ बार वंदना, लाख जे हाथ जोड़ गोरनो मेरी वंदना, जे हाथ अनंत अनंत शांति के निकेतन शाहजरपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणवृंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिनशा सरतन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धेय गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन। पाठ पर विराजमान तपस्वी रतन श्री प्रभा मुनि जी महाराज साहब के चरणों में वंदन। धर्म सभा में उपस्थित धर्म अनुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्यदेश से भाग्यदेश से आप सबको संतों का समागम और वितरागवाणी श्रवण करने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। आज हम कायोत्सर्ग का प्रयोग अभ्यास प्रैक्टिस करेंगे, मगर उससे पूर्व पुनः कायोत्सर्ग को समझेंगे। किस किस पोजीशन में, पोस्चर में बैठकर या खड़े होकर ये साधना की जा सकती है। और जिस कायोत्सर्ग के लिए प्रभु ने फरमाया कहो सगे सब दुख विमुक्णे, यह कायोत्सर्ग सभी दुखों का नाश करने वाला, दुखों के बंधनों से आत्मा को मुक्त करवाने वाला, देह के प्रति जो ममत्व बुद्धि है, मेरापन है, उस मेरेपन को कम करते करते उसको पूर्णतया नष्ट करने में समर्थ है कायोत्सर्ग। और जितना आसक्ति का बंधन कमजोर होगा, उतना ही दुनिया की संवेदनाओं से आत्मा परे रह पाएगा, उतना ही सुख और दुख, अनुकूलता या प्रतिकूलता से पैदा होने वाले कंफर्ट या डिस्कंफर्ट में वो आत्मा स्टेबल रह पाएगा। तो प्रभु से पूछा गया था कि कायोत्सर्ग से आत्मा को क्या मिलता है, तो प्रभु ने फरमाया कि इससे प्रायश्चित के योग्य जो कर्म है वो नष्ट होते। अर्थात जहाँ जहाँ आत्मा ने देह को आत्म मान करके देह के सुखों को भोगने के लिए जहाँ जहाँ भी कुछ गलत अटेम्प्ट किया है, उस समय आत्मा स्टेबल नहीं था, अपने आप में नहीं था। अर्थात उस समय की उस भाव दशा को रिकॉल करते हुए खुद का संबंध उससे तोड़ना, उसका नाम है कायोत्सर्ग। और इससे अतीत और जो नज़दीक का अतीत है, उन दोनों को स्मृति पटल पर लाते हुए उस कनेक्शन को डिस्कनेक्ट करके व्यक्ति उस बोझ से, उस भार से निर्भार दशा में पहुंच जाता है। इच्छाओं का बोझ बहुत है, फ्यूचर का बोझ बहुत है, भूतकाल में जो बीत गया है उन बातों का भी बहुत बोझ है। तो उन सभी प्रकार के स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए, तनाव को रिलैक्स करने के लिए कायोत्सर्ग अनुपम साधना है।
और जब आत्मा के भीतर के संस्कारों की विशुद्धि हो जाती तो आत्मा का हृदय शांत होने लग जाता है, नॉर्मल स्पीड से उसको पंपिंग करने की। और उसी के साथ साथ जब मन पे बोझ नहीं है तो हर क्रिया वो स्फूर्ति के साथ, हल्केपन के साथ, ताजगी के साथ करता है। जैसे किसी व्यक्ति के सर से भार उतर जाए तो वह हल्का महसूस करता है, लाइट महसूस करता है। उसी प्रकार खुद का भार, खुद की बातों का भार, दूसरों की बातों का बोझ जो उठा रखा है, सभी प्रकार के बोझ से मुक्त होने का उपाय है कौन सा? कायत्सर। लोग कह देते हैं जी संस्कार करके आए हो तो स्नान कर लो। क्यों कर लो? कहीं वहाँ का जो स्थान दूषित था, कोई ऐसा तत्व साथ ना आ गया हो। मगर वो तो द्रव्य की बात है। भाव की दृष्टि से यदि आप कायत्सर करोगे तो आपकी इस तरीके की इम्यूनिटी बूस्ट हो जाएगी कि कोई नेगेटिव चीज़ आपके साथ जुड़ भी नहीं पाएगी। सुदर्शन जी ने कायत्सर भी तो किया था। वो उसका जो शूल पाणी का, मुदगर पाणी का जो परिचय था वो टल गया। इसी प्रकार अपनी पॉजिटिविटी को बढ़ाने के लिए, अपने सुरक्षा कवच को बनाने के लिए, और उसी के साथ देखें तो इस समय कंसंट्रेशन इतनी बढ़ जाती है तो हम जैसा खुद को मैसेज भेजना चाहे और जैसा हम होना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, उन संस्कारों का भी बीजारोपण इस अवस्था में हम कर सकते। और उसी के साथ साथ बहुत बार संघ पे जब कष्ट आता था तो वो सभी साधु साध्वी समुदाय कायत्सर करते थे कि उस शासन देवी को या किसी देव को रिकॉल करने के लिए। मीन्स इस टाइम एनर्जी लेवल इतना बढ़ जाता है कि व्यक्ति डिस्ट्रैक्ट नहीं है, उसकी ऊर्जा सघनी डेंस्ड हो जाती है और उसकी फिर रेंज भी बढ़ जाती है। और उस लेवल में यदि सपोज आप पाठ भी करते हो, कायत्सर में जाकर के आप कोई जाप का अनुष्ठान करते हो तो उसका प्रभाव भी कई गुना बढ़ जाता है। तो कायत्सर देह की ममता का त्याग, पहले खुद को उन संस्कारों से भावित करेंगे कि यह कायत्सर मुझे शांत बनाने वाला, मेरे संस्कारों को शुद्ध करने वाला, मेरे स्ट्रेस लेवल को कंट्रोल करने वाला, मेरे तनाव को, शारीरिक तनाव या मानसिक तनाव, उन सभी को रिलीज करने वाला। देह की ममता जो त्यागे शांत वो बन जाएगा। देह की ममता जो त्यागे शांत वो बन, देह मुक्ति का भी शाश्वत सुख वो एक दिन पाएगा। देह मुक्ति का भी शाश्वत सुख वो एक दिन, देह की जड़ता मिटे सुरती जगे हर रोम में। देह की जड़ता मिटे सुरती जगे हर, जैसे कलियां खिलती सूरज जब चमकता व्योम में। जैसे कलियां खिलती सूरज जब चमकता व्योम, आत्मा की दिव्य शाश्वत चमक को वो पाएगा। आत्मा के दिव्य शाश्वत चमक को
ममता जो त्यागे शांत वो बन जाएगा। देह की ममता जो त्यागे शांत वो। आप इन शब्दों को यह सोचें जैसे एक माँ लोरी दे रही है ना बच्चे को, तो खुद को इन भावों से इस तरीके से इनको सुनना है कि एक एक वर्ड हमें एब्जॉर्ब करना है और फिर हम प्रिपेयर हो जाएंगे फॉर काल्सर। देह की ममता जो त्यागे शांत वो बन जाएगा। देह की ममता जो त्यागे शांत वो। श्रम सिद्धि विश्राम कायो सर्ग से साधना। श्रम सिद्धि विश्राम कायो सर्ग से साधना। तन व मन के रोग मिटते जो करे आराधना। तन व मन के रोग मिटते जो करे भूत की बातों के भय से मुक्त वो जाएगा। भूत की बातों के भय से मुक्त वो। देह की ममता जो त्यागे शांत वो बन जाएगा। देह की ममता जो त्यागे शांत। व्यक्ति अपनी कमी को, अपनी गलती को, अपनी कमी को क्या सोचने लगता है, वो दलदल की तरह मैं निकल ही नहीं सकता, मैं जकड़ गया। मगर कालसर्ग तुम्हें ऐसा बल देगा कि तुम उस दलदल से बाहर आ सकते हो। दोष की दलदल में जैसे जाम होते पाँव है। दोष की दलदल में जैसे जाम होते। करते जो कायुत सरग पाते सुखों की छाव है। करते जो कायुत सरग पाते सुखों की। दोष के जकड़न मिटे दलदल से बाहर आएगा। दोष के जकड़न मिटे दलदल से बाहर। देह की ममता जो त्यागे शांत वो बन। पाप का संताप मिटता मलिनता शुद्ध हो। पाप का संताप मिटता मलिनता। भार मन का सारा उतरे ध्यान में प्रबुद्ध हो। भार मन का
अभ्यास होगा दुख सभी मिट जाएगा। देह की ममता जो त्यागे शांत वो बने। देह की ममता जो त्यागे शांत वो। तो कायकसर के अभ्यास के लिए आप लोग चेयर पे हैं तो अपने कमर को जितना स्ट्रेट हो सके अकड़ाना नहीं है, मगर उसे स्ट्रेट करके सीधा करके। और यदि धरती पे बैठे हैं, कोई वज्रासन में बैठ सकता है, सुखासन में बैठ सकता है। सुखासन मीन्स पलथी लगा करके बैठ सकते हैं। और मुद्रा आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, तर्जनी और अंगुष्ठ इन दोनों को ऐसे जोड़ते हुए और इन 3 उंगलियों को आगे की ओर रखते हुए दोनों घुटनों के ऊपर रखें। और या बाएं हाथ को नीचे रखते हुए दाएं के ऊपर रखते हुए सेंटर अपनी गोदी में रख सकते। आंखें बंद, मन सहज। लंबा गहरा श्वास, श्वास भरते हुए पेट फूल रहा है। होल्ड करें, रुके, धीरे धीरे श्वास बाहर की ओर निकाल दें। पुनः लंबा गहरा श्वास भरते चले जाएं। धीरे धीरे श्वास बाहर की ओर छोड़ते जाएं। पुनः एक बार लंबा गहरा श्वास भरें, होल्ड करें, धीरे धीरे बाहर छोड़ते चले जाएं। बाहर से आ रही कोई भी ध्वनि, कोई भी आवाज़ सुनने की कोशिश करें। अपना पूरा फोकस, अपना पूरा कंसंट्रेशन, अवेयरनेस ऑफ माइंड पुट ऑन योर राइट फुट ऑन राइट टू। दाहिने पैर का दाहिना अंगूठा, सारा ध्यान, सारा फोकस उस पैर के अंगूठे पर ले जाएं। पूरी तरह से वो शांत, रिलैक्स, विश्राम अवस्था में जा रहा है। दाहिने पांव की एक एक करते हुए चारों उंगलियां वन बाय वन वो भी शांत, शिथिल, विश्राम अवस्था में जा रही। दाहिने पांव का तलवा पूरी तरह से शांत शांत रिलैक्स हो रहा है। दाहिने पांव की एड़ी, टखना, पांव का ऊपर का हिस्सा पूरी तरह से शांत 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 हो चुका है। दाहिने पांव की
घुटने तक की टांग का हिस्सा, बाहर की चमड़ी, भीतर से हड्डी, मज्जा, एक एक हिस्सा शांत 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 हो रहा है। घुटना पूरी तरह से शांत हो रहा है। दाहिने घुटने से कमर की ओर बढ़ते हुए जंघा का, थाइस का हिस्सा, ऊपर का हिस्सा, नीचे का हिस्सा, भीतर से हड्डी, मज्जा, रक्त, सब शांत 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 हो रहा है। दाहिना नितंब, राइट साइड का हिप बोन, सारा हिस्सा पूरी तरह से शांत हो रहा है, शांत हो चुका है। बायां पांव, लंबा गहरा श्वास भरे, धीरे धीरे छोड़ दे। बायां पांव, अंगूठा, उंगलियां, पैर का तलवा पूरी तरह से शांत 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 हो रहा है, शांत हो चुका है। बाएं पांव की एड़ी, टखना, पांव का ऊपर का हिस्सा पूरी तरह से विश्राम 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 में जा रहा है। बाईं टांग, घुटने तक का सारा हिस्सा शांत, रिलैक्स, शांत हो रहा है। बायां घुटना पूरी तरह से शांत, रिलैक्स, शिथिल हो रहा है। बाईं जंघा, थाइस बोन्स, बोन्स के अंदर का बोन मैरो, समस्त हिस्सा शांत शांत विश्राम अवस्था में जा रहा है। बायां नितंब, हिप बोन, पूरा हिस्सा पूरी तरह से शांत शांत रिलैक्स हो रहा है। जननेंद्रिय पूरी तरह से शांत शांत हो रही। मल त्याग का गुदास्थानीय रेक्टम पूरी तरह से शांत 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 हो रहा है। कमर का सारा हिस्सा पूरी तरह से शांत, रिलैक्स, विश्राम में जा चुका है। दाहिने हाथ का अंगूठा, दाहिने हाथ का अंगूठा पूरी तरह से शांत हो रहा है। तर्जनी उंगली, बड़ी उंगली, करते करते चारों उंगलियां, हथेली, आउटर का भाग हाथ का, कलाई,
रिस्ट पूरी तरह से शांत हो चुकी है। कलाई से एल्बो कोहनी तक का सारा हिस्सा शांत हो रहा है। एल्बो से कंधे राइट शोल्डर तक का सारा हिस्सा पूरी तरह से शांत हो चुका है। पूरी राइट बाजू विश्राम में जा चुकी है। बायां हाथ एक लंबा गहरा श्वास लेते हुए ध्यान बाएं हाथ पर ले जाएं। श्वास छोड़ते हुए बाएं हाथ का अंगूठा पूरी तरह से शांत हो चुका है। एक एक उंगली, हथेली का सारा हिस्सा, हाथ का ऊपर का भाग शांत हो चुका है। कलाई बाएं हाथ से लेकर कोहनी तक का एल्बो तक का हिस्सा पूरी तरह से शांत हो चुका है। एल्बो से शोल्डर तक का हिस्सा, कंधे तक का संपूर्ण हिस्सा शांत हो रहा है, शांत हो रहा है, शांत हो चुका है। पेट का हिस्सा, पेट का नीचे का हिस्सा पूरी तरह से शांत हो रहा है, शांत हो रहा है, शांत हो चुका है। बड़ी आंत, छोटी आंत, पैनक्रियास, लीवर, दोनों फेफड़े पसलियों के नीचे शांत हो रहे हैं, शांत हो रहे, शांत हो चुके हैं। पेट का संपूर्ण हिस्सा, हार्ट पूरी तरह से शांत विश्राम में जा रहा है। दाहिनी और लिवर का भाग पूरी तरह से शांत हो रहा है। संपूर्ण पेट से गले तक पहुंच जाए। एक एक अंग, एक एक स्थान पूर्णतया विश्राम में जा चुका है। कमर के भाग से ऊपर की ओर बढ़े, रीढ़ की हड्डी लोअर से स्टार्ट करते हुए गर्दन तक पूरी तरह से शांत हो रही। बीपी मशीन चेक करने वाले के पास जैसे वो मरकरी ऊपर जाती है, नीचे जाती है, इसी प्रकार जहाँ रीढ़ की हड्डी समाप्त हुई, उसी के पास जो मूलाधार चक्र है, गुदा के पास, वहाँ से एनर्जी का, शक्ति का मानो मरकरी की तरह चमकता हुआ एक पदार्थ रीढ़ की हड्डी से ऊपर 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 बढ़ते हुए गर्दन तक, गर्दन से सर के सेंटर ऑफ द स्केलेटन, सिर का जो स्कल है, सहस्रार चक्र तक आ रहा है, पुनः नीचे जा रहा है, ऊपर आ रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर आ रहा है। संपूर्ण पीठ का हिस्सा
वन बाय वन शांत रिलैक्स विश्राम में जा रहा है। गर्दन तक का सारा हिस्सा शांत हो चुका है। सिर का संपूर्ण हिस्सा विश्राम में जा रहा है, शांत हो चुका है। कोई मानसिक बोझ नहीं, कोई मानसिक तनाव नहीं। पूरी तरह से ब्रेन की एक एक नर्व शांत हो रही, शांत हो चुकी। गर्दन का हिस्सा चेहरे को निहारे, ठुड्डी का हिस्सा शांत हो रहा है। ओंठ, नीचे का ओंठ, ऊपर का ओंठ, दांत पूरी तरह से शांत हो रहे हैं। जिह्वा, तालू पूरी तरह से शांत हो चुके। दाहिनी गाल, चीख पूरी तरह से शांत हो चुकी। बायां गाल पूरी तरह से शांत हो चुका है। दाहिनी आंख, बाह्य हिस्सा, अंदर का हिस्सा शांत हो चुका है। बाईं आंख, बाह्य हिस्सा, भीतर का हिस्सा, प्यूपिल, रेटिना सभी शांत हो चुके। दाहिनी नॉस्ट्रिल पूरी तरह से शांत हो चुकी। बाई नॉस्ट्रिल पूरी तरह से शांत हो रही। नाक का पूरा हिस्सा, आंखें, गाल, ओंठ, दाहिना कान, बाहरी हिस्सा, भीतर का हिस्सा शांत हो चुका। बायां कान, बाह्य हिस्सा, भीतर का हिस्सा विश्राम में जा रहा है। पूरा फोरहेड, माथा रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, शांत 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 हो रहा है। संपूर्ण शरीर मानो उसका वेट बढ़ रहा है, धरती की ओर धंसते जा रहे। शरीर बहुत बोझिल हो चुका है। संपूर्ण शरीर से निकलता हुआ एक ऊर्जा का पिंड सर के सेंटर पॉइंट से आत्म प्रदेश अलग हुए, आत्मा अलग हुई, शरीर अलग हुआ। ऊपर स्थिर वो आत्मा देख रही जिंदगी की सिचुएशंस, जिंदगी की अपेक्षाएं, जिंदगी के सपने बहुत बार पूर्ण नहीं हुए, मगर मैं इन सब से जुदा हूँ, मैं इन सब से न्यारा हूँ। आयुष्य यदि पूर्ण हो गई तो कोई भी मेरे साथ जाने वाला नहीं। देह को उठा करके परिवार वाले जला करके आ जाएंगे, कुछ दिन शोक मनाएंगे, मगर मेरे साथ कौन चलेगा? मुझे चिंतन करना। आत्मा हो आत्मा, आत्मा हो आत्मा, मैं
परमात्मा, मैं स्वयं परमात्मा। देह विनाशी रे, मैं अविनाशी रे। देह विनाशी रे, मैं अविनाशी रे। संपूर्ण आत्म प्रदेश सिद्ध लोक की यात्रा के लिए तैयार है। देह पीछे छूट जाएगा। अनंत देह छोड़ चुके, कोई भी साथ नहीं आया, ये भी साथ नहीं जाएगा। सिद्ध लोक यूनिवर्स में आत्म प्रदेश तीव्र गति से बढ़ते 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 सिद्ध शिला को लांघते हुए लोकाग्र तक पहुँचे, जहाँ आनंद सिद्ध बुद्ध कर्मों से सदा सर्वदा के लिए मुक्त आत्मा है। उनसे अनंत ऊर्जा, अनंत शांति, अनंत समाधि का भाव ग्रहण करें। अपना दुख, अपनी चिंता महसूस करे, संपूर्ण धुल रही है, घुल रही है। कोई चिंता नहीं, कोई बोझ नहीं, कोई तनाव नहीं। मैं पूर्णतया आनंद में हूँ, मैं पूर्णतया शांति में हूँ। अरे आत्मा रे, तुझे किसका डर है? अरे आत्मा रे, तुझे किसका डर है? तू हस्ती से अपने ही खुद में खबर है। तू हस्ती से अपने ही खुद में खबर है। अरे आत्मा रे, तुझे किसका डर है? जिस्म हो पुराना, कहे लोग बूढ़ा। जिस्म हो पुराना, कहे लोग बूढ़ा। मगर तो सनातन अनादि अमर है। अरे आत्मा रे, तुझे किसका डर है? निर्भय, निर्भार, पूर्णतया शांत समाधिवत उन सिद्ध अनंत आत्माओं को वंदन करके पुनः लौट आए इस भरत क्षेत्र में, उस स्थान पे जहाँ यह देह विराजमान है। सर के भाग से समस्त आत्म प्रदेश देह में ऐसे उतर रहे जैसे पानी की बरसात से कपड़े भीग जाते। एक एक रोया देह का आत्म आनंद से, आत्म प्रदेशों से युक्त होकर के पूर्णतया शांत 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 हो चुका। दोनों हाथों को उठाते हुए उन्हें हल्के हल्के मलते हुए, मसाज करते हुए अपने आँखों पर उन्हें लगाए। कोमलता से पूरे देह पर उन हाथों को फिराते हुए
कोमलता से आंखों को खोल दे। नमो अरिहंत। तो कायत्सर्ग का यह एक अभ्यास, एक चरण गुरुदेव पधारे। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया, हो चिट्टा चोला होए थे झुकदा है संसार, मैनू वेख लैण दे। होए थे झुकदा है संसार, मैनू हो रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू बुलियागम ज्ञाता आगम पुरंजन शास्त्र तन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। तो काया के त्याग का यह अभ्यास देह आसक्ति से हमें ऊपर उठाएगा, हमारे स्ट्रेस लेवल को कंट्रोल करेगा। क्योंकि इस टाइम हमारे हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड में से ऐसा सिक्रेशन होता है जो हमारे उस चिंता, एग्जाइटी, तनाव को रिलैक्स करने में समर्थ है। हमें गोलियां खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैनेज करने के लिए रेगुलर का अभ्यास है। देह को शिथिल करने का प्रोसेस लगभग सेम है। देह को शिथिल करते करते जब हम देह से डिस्कनेक्ट होते हैं तो हम दुनिया के दैहिक जितने भी व्यापार हैं उनसे भी कट जाते हैं। और जब कटते हैं तो जो हमारी एनर्जी ड्रेन आउट हो रही थी वो रुक जाती है, कंसंट्रेशन लेवल बढ़ जाता है, हम पीसफुल होने लग जाते हैं। और कायत्सर्ग ध्यान की पूर्व भूमिका भी है और ध्यान के लिए अनिवार्य रूप से भी हम कह सकते हैं। भले चलते चलते भी ध्यान हो जाता है, मगर कायत्सर्ग आप स्थिर रह करके करें। और आचार्य श्री हेमचंद्र जी महाराज और आवश्यक निरुक्तियों में आता है कि ये कायत्सर्ग 4 पोस्चर में कर सकते हैं। कितने पोस्चर में? पहला पोस्चर आता है उत्थित उत्थित। पहला पोस्चर कौन सा? उत्थित उत्थित मीन्स जिसमें आप शरीर से भी खड़े हैं और भावों से भी खड़े हैं। उठे हुए हैं, गिरे हुए नहीं हैं, हारे हुए नहीं हैं, थके हुए नहीं हैं, कषाय नहीं है, वासनाएं नहीं है, कोई आंतरिक विकार नहीं। अर्थात दोनों बाजुओं को घुटनों की ओर सीधा करते हुए और दोनों पैरों को आसपास रखते हुए लगभग 4 उंगली का या 8 उंगली का अंतर डाल करके, जैसे गज सुकुमाल जी का आता है, प्रभु महावीर स्वामी का श्रीमद आचार्य जी सूत्र के 2य स्कंध में आता है कि एक पुद्गल निविष्ठ दिट्ठी, एक पुद्गल के ऊपर वो दृष्टि टिकाते हुए कायत्सर्ग मुद्रा में खड़े हुए और फिर ध्यान अवस्था में चले। तो यह मेंटल पीस के लिए, शांति के लिए बहुत उत्तम औषधि है। और सेकंड है कोई उत्थित और निविष्ट, शरीर से तो खड़ा है मगर भावों से। प्रसन्न चंद्र राजऋषि का ही देखे, पहली बार तो उस दुर्मुख की बात सुन करके क्या हुआ कि मुझे सब कुछ छोड़ करके बच्चे के प्रोटेक्शन के लिए जाना चाहिए, मगर जैसे ख्याल गया कि आई एम नाउ ए मॉन्क, मैं तो अब साधु, उसी टाइम भावधारा बदल।
अर्थात कोई उत्थित और निविष्ट है। और तीसरा पॉइंट है निविष्ट उत्थित। कोई व्यक्ति शरीर से रुग्ण है, कमज़ोर है, बीमार है, या रिलैक्स चाहता है, बैठ करके कर रहा है कायत्सर, मगर भावों से क्या है, भावों से वो बहुत ऊपर उठा हुआ है। और चौथा पॉइंट आया निविष्ट। निविष्ट मीन्स दोनों तरह से वो बैठा हुआ है, शरीर से भी बैठा हुआ है और भावों से भी बैठा हुआ है। और हम चले तो श्री हेमचंद्र आचार्य भगवंत ने वहाँ 3 पॉइंट दिए हैं कि यह कायत्सर खड़े खड़े भी हो सकता है, बैठे बैठे भी हो सकता है, और तीसरा पॉइंट दिया है लेट करके भी हो सकता है। और इसी को आज की मॉडर्न साइंस में वो योग निद्रा बोलते हैं। हठ योग में योग निद्रा नाम से आता है। शव आसन में जाकर के फिर योगियों की अवस्था में पहुंच जाना, अर्थात तुम जागृत हो मगर देह से तुम अपने आप को डिस्कनेक्ट कर लेते हो। तो इस शांति का महामार्ग है, इसे फॉलो भी करना है। बहुत से यह भी कह सकते हैं कि मुझे नींद का झोंका आया, कोई कहेगा मुझे तो बहुत अच्छी अनुभूति हुई, कोई कहेगा जी मेरे जो पैर थे ना बिल्कुल जकड़ गए, बिल्कुल सुन्न हो गए। तो वो जब रेस्ट मोड पे बॉडी जाती है तो कुछ ना कुछ ज़रूर होता है। मगर उसके लिए कहा जाता है यदि आपका राइट भाग सोया है ना, सपोज करो राइट भाग सोया है, तो लेफ्ट वाला कान खींचो, क्योंकि हमारे बॉडी के राइट पोर्शन को कंट्रोल करने वाला हमारा लेफ्ट भाग है ब्रेन का। और यदि हमारा लेफ्ट भाग सो जाता है तो कौन सा कान खींचो, राइट। और एक और दिया जाता है मेडिटेशन में, लंबा टाइम बैठने के बाद शरीर यदि बर्फ की तरह ठंडा या जकड़ जाए तो अपने पाँव पे अपना नाम लिखो, उंगली से 2-3 बार लिखोगे, नॉर्मल हो जाओ। तो आज के लिए इतना ही। कायत्सर के लिए हम गुरुदेव कृपा करेंगे। ओम शांति।